नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति माटेले मेरा सिरिल रामाफोसा से फोन पर बात की है। राष्ट्रपति रामाफोसा ने अफ्रीका नेताओं की शांति पहल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी है और पीएमओ की तरफ से यह कहा गया है कि भारत यूक्रेन में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी पहलुओं का समर्थन करता है। पीएम ने आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ने के तरीके के रूप में बातचीत और कूटनीति के तौर पर भारत की निरंतर कॉल को दोहराया। पीएमओ के मुताबिक राष्ट्रपति रामाफोसा ने भारत की चल रही G20 की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत की पहल के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त कर दिया है और ये कहा कि अपनी भारत यात्रा के लिए वो काफी ज्यादा उत्सुक है। साथ ही दोनों नेता संपर्क में रहने और सहमति पर बात बनी है और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा भी की है। आपको बताएं, ऐतिहासिक और मजबूत लोगों से बातचीत के संबंध पर आधारित तमाम देश जो हैं G20 को लेकर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र के देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। पीएम ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का मकसद सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बीच समन्वय को बेहतर और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल करना शामिल है। आपको जानकारी दें कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्म योगी की शुरुआत की है ताकि सही दृष्टि कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य की जरूरतों के अनुरूप प्रशासनिक सेवा तैयार की जा सके और यह सम्मेलन इसी दिशा में एक अहम कदम है। पश्चिम बंगाल में पंचायती चुनावों के ऐलान के बाद से ही विपक्ष इसकी तारीखों को लेकर विरोध कर रहा है और इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने 13 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बारे में अधिकारियों ने जानकारी दी है और पीटीआई के मुताबिक बैठक में पश्चिम बंगाल पंचायती चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही चुनाव को लेकर दलों की आपत्तियों को भी सुना जाएगा और इसी बीच राजीव सिन्हा ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सीबी आनंद बोस से भी मुलाकात की है। पीटीआई ने एक अधिकारी के मुताबिक सभी राजनीतिक पार्टियों को 13 जून की मीटिंग में आमंत्रित किया गया है और बैठक में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होगी। हम राजनीतिक दलों की शिकायतों और उनकी मांगों को भी सुनेंगे। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने राजधानी के रामलीला मैदान में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपकी महारैली से पहले एक ट्वीट कर सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने अपने एक वीडियो पोस्ट पर यह बताया है कि आपकी महारैली इस बात की जानकारी हमें मिली है और इसके अलावा हमने सबसे पहले ये जिक्र किया है कि अब आम आदमी पार्टी नहीं रही है, ये खास आदमी पार्टी बन चुकी है और अब जब अरविंद केजरीवाल जो खास आदमी पार्टी के लीडर है वो जिससे घर से रामलीला मैदान के लिए निकलेंगे वो घर 174 करोड़ रुपए का है और दुनिया में किसी भी सीएम का घर इतना महंगा नहीं है। उधर बात करेंगे भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की अब मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऑडियो और वीडियो उपलब्ध कराने के लिए भी उनको कहा गया। इसमें कथित तौर पर गले लगाने और एक तस्वीर भी शामिल है जिसमें सिंह ने शिकायत करने वाली एक महिला पहलवान को दिया था। आपको बताएं कि WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज FIR के मुताबिक यौन उत्पीड़न की ये घटनाएं 2016 और 2019 के बीच कथित रूप से ऑफिस की हैं और वहां पर अशोक रोड पर ये विदेश में टूर्नामेंट के दौरान की बताई जा रही। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह बताया है कि 5 जून को महिला पहलवानों को CRPC की धारा 91 के तहत अलग से नोटिस जारी किया गया है और उन्हें जवाब देने के लिए 1 दिन का वक्त भी दिया गया है। बात हरियाणा की करेंगे। हरियाणा में चल रही भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सरकार का गठबंधन टूटने को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव के बयान के बाद दोनों दलों में खटास बढ़ गई है। आपको बताएं कि विप्लव देव ने फरीदाबाद में कहा कि जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थक देकर कोई भी एहसान नहीं किया। उसके बदले में उनकी पार्टी के 3 मंत्री सरकार में हैं और इसके बाद से ही लगातार जेजेपी के नेताओं में भी तीखे बयान आने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने यह कहा कि उचाना सीट से 2024 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर प्रेमलता चुनाव लड़ेंगी और वो जीतेंगी, जबकि अभी सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना सीट से विधायक हैं। इसी के बाद दोनों दलों के अंदर खटास लगातार बढ़ रही है और इसके बाद जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रभारी के बयान की निंदा की और केंद्रीय नेता संजीव बालियान ने भी कुछ इसी तरह की बात कहकर जेजेपी की टेंशनों को बढ़ाया है।
पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकालने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसको देखते हुए कनाडियन कानून प्रवर्तन एजेंसी ने यह कहा है कि भारत के पूर्व पीएम की हत्या की झांकी निकाले जाने का मामला कानून रूप से घृणीय अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आपको बताएं कि यह बयान मेयर पैट्रिक ब्राउन के कार्यालय से जारी हुआ है और गौरतलब है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी से 2 दिन पहले बीते 4 जून को एक परेड के दौरान विवादित झांकी निकाली गई थी। खालिस्तान समर्थकों ने इस झांकी में 2 सिख गनमैन और पूर्व पीएम को गोली मारते हुए दिखाया है और साथ ही पोस्टर लगाए गए जिसमें यह लिखा था कि यह बदला है। अन्य झांकियों में 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए बैनर लगाए गए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बात उड़ीसा के बालासोर की करेंगे। बालासोर में 2 जून को हुए भीषण ट्रेन हादसे में 288 लोगों की जान चली गई और इस हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने अपनी सभी सिग्नल संपत्तियों को डबल लॉकिंग व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, रेलवे बोर्ड ने ट्रेन की आवाजाही शुरू करने के लिए प्रोटोकॉल को मजबूत करने के भी निर्देश जारी किए हैं और बालासोर के भीषण ट्रेन हादसे ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान तो खड़े कर ही दिए हैं, जिसके बाद ही रेलवे सतर्क हो चुका है। बोर्ड ने ट्रेन नियंत्रण तंत्र, रिले हट, हाउसिंग और सिग्नल के साथ साथ दूरसंचार के साथ सभी रेल रूम के लिए डबल लॉकिंग व्यवस्था लागू करने के आदेश भी दिए। दरअसल आदेश में संकेत यह दिया गया है कि बालासोर ट्रेन हादसे में रिले रूम तक पहुंचने के पहले सिग्नल व्यवस्था में हस्तक्षेप हुआ था और इससे कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में चल रही तमाम मालगाड़ियों को टक्कर मारने की पूरी दुर्घटना घटित हुई थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह कहा कि अगले 12 घंटे में विपर्जॉय एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, लेकिन साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि इसके गुजरात तट से टकराने के अनुमान नहीं है और चक्रवात के पोरबंदर तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी से गुजरने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने यह कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान गुजरात में आंधी और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है और अपने नए पूर्वानुमान में आईएमडी ने यह कहा है कि इस गंभीर चक्रवात तूफान विपर्जॉय के अगले 12 घंटे के दौरान एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका व्यक्त की है। एक अधिकारी ने अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर से बढ़ने से पहले ही इसे धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्वी की ओर बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ।